मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपकी उन्नति, आपका जीवन, आपका भविष्य बहुत हद तक इस बात पे निर्भर है कि आप अपना मन कहां लगा रहे हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे, उन्होंने शुरुआत बहुत अच्छी की लेकिन वो अंत अच्छा नहीं कर पाए। सिमशोन को देखिए, आंखें फोड़ दी गई। गिदोन को देखिए, आई डोंट नो आप में से कितने लोग गिदोन का एंड जानते हैं। मरने से पहले उससे गोल्ड मांगा सबसे, मुझे गोल्ड दो। आप पढ़ के देखिए, दिस इज रिटन इन द बाइबल। उससे गोल्ड मांगा लास्ट में। उन्होंने बोला, ओए तुम जानते हो मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, गिव मी सम गोल्ड। आप सिमशोन को देखिए, उसकी आंखें फोड़ दी गई। इवन आप नोहा को देखिए, उसका भी अंत अच्छा नहीं रहा। घमंड में आ गया वो, अकेला मैं ही इस पृथ्वी पर बचा हूं, लेट्स ड्रिंक। घमंड में आ गया वो भी। कई लोग कहते हैं वो उसे शराब पी थी, पर ये नहीं देखते उसे शराब क्यों पी थी। जब वो अकेला पहला व्यक्ति, जब उसने जल प्रलय के बाद अपना पैर वहां पर रखा, उसे घमंड आ गया, यस आई अचीव समथिंग, मैं ही अकेला हूं जो बच गया, लेट्स ड्रिंक। और उसे शराब पी ली। बहुतों ने शुरुआत अच्छी की, अंत अच्छा नहीं किया। इवन पॉल गिलातियों को कहता है, हे निर्बुद्ध गिलातियों, क्या कर रहे हो? आत्मा से शुरू करके शरीर पे अंत कर रहे हो। रीड इट। आज मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु को ताकने का अर्थ क्या होता। यीशु के ताकने का अर्थ यह नहीं है कि हम बाजार से एक मूर्ति लेकर आएं और उसको देखते रहें। यीशु को देखने का अर्थ सिर्फ यह भी नहीं है कि हम ऊपर देखते रहें स्वर्ग की तरफ कि हमारा खुदा वहां बैठा है। यीशु को निहारने का अर्थ आज मैं एक बहन के जीवन से आपको बताता हूं। उससे सच में इस बात को सीखा। कई बार तो मैं सोचता हूं कि कई बार नई वाचा के लोग पुरानी वाचा में जी रहे थे, कि एक्चुअली दे आर द पीपल ऑफ न्यू कवर्नेंट। ये ऐसे लोग थे जो पवित्र आत्मा से भरने के बाद जिंदगी जी सकते थे, लेकिन इन्होंने पहले ही एक बेटर लाइफ जी। बाइबल मुकद्दस कहती है एक व्यक्ति था, उसकी 2 बीवियां थी। उसमें से एक का नाम था हन्ना। बाइबल बताती है हन्ना बांस थी, और वचन में साफ लिखा गया है वहां पर, जब हन्ना को बच्चा नहीं होता था तब उसकी सौतन उससे कई बार ताने मारती थी। लेकिन हन्ना की एक बहुत अच्छी क्वालिटी थी, हन्ना कभी बैक आंसर नहीं करती थी। हम लोग कैसे फ्रस्ट्रेट होके एक टाइम पे ब्लास्ट हो जाते हैं कि बहुत हो गया, अब नहीं सहूंगा। हन्ना के अंदर एक खूबसूरत बात थी। कई बार वो परमेश्वर के भवन में जाके रोती थी, और ऐसे रोती थी आप हैरान हो सकते हो। उसका रोना भी देखकर लोग समझते थे कि ड्रिंक करके आई है। इवन एली ने उसको मिसअंडरस्टैंड किया। एली उसको कहता है, वहां का याजक, वो उसको कहता है कि तू शराब पी के क्यों आई है? बोलती है नहीं, मैंने ड्रिंक नहीं की है सर, आई एम अ ब्रोकन हार्ट वुमेन, मैं टूटी हुई हूं। और बाइबल में लिखा गया है कि ये सब सालों तक चलता रहा, कि जब उससे बच्चा नहीं था वो अपने घर में परसिक्यूटेड होती थी, डिस्टर्ब होती थी, परेशान होती थी, और खुदा के मंदिर में आके, परमेश्वर के भवन में आके वो रोती थी। लेकिन एक दिन हन्ना ने एक निर्णय लिया, और जानते अब ये निर्णय क्या था? हन्ना ने कहा, फॉरगेट, मुझे क्या चाहिए अब वो ये देखने लग गई कि परमेश्वर के राज्य में किस चीज की कमी है। और उन दिनों में बाइबल बताती है कोई नबी नहीं था। हन्ना कई साल खुदा से कहती रही, मुझे बच्चा दे, मुझे बच्चा दे, मुझे बच्चा दे, लेकिन अब उसने ये दुआएं करना बंद कर दी। आप बाइबल के अंदर बहुत सारी सेल्फ सेंटर्ड प्रेयर्स पढ़ोगे। दाऊद दुश्मनों के लिए देखते हो क्या क्या बोलता है, इनके जबड़े तोड़, इन्हें मेरे पांव की चौकी बना, ये कर वो कर। कभी आपने सोचा है, यीशु ने कहा शत्रुओं से प्रेम करो, पर उसके बाद भी परमेश्वर ने भजन सहायता हमें क्यों दिया?
क्यों ऐसी दुआएं खुदा ने हमारे सामने रखी जिसमें लिखा गया है, दुश्मनों के जबड़े तोड़, उन्हें मेरे पांव के नीचे लेकर आ, उनको उनका सत्यानाश कर, उन्हें फाड़ दे। आप ऐसी दुआओं को पढ़ोगे कि उनके बदनों को फाड़ दे। पर आप जब नए नियम में पढ़ते हो तो पहला शब्द जानते ये नहीं है, ऐ मेरे पिता, ऐ हमारे पिता। वहां पर मैं और यहां पर हम। कौन है हमारे साथ? ये आपको समझना होगा। आज की सभा में हन्ना कई साल तक दुआ करती रही, मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे। आप देखोगे इस दुनिया के सबसे डिस्टर्ब लोग वही हैं जो खुद के लिए जी रहे हैं। एक्चुअली गुमराह पुत्र वापस आया, बड़े बेटे ने जानते क्या किया, मैं तो इतने साल से आपके साथ हूं, मैंने तो आपसे कुछ नहीं मांगा। बाप के घर में भी खुद के लिए जी रहा था। आज कई लोग देखिए सेल्फ सेंटर्ड हैं। मुझे कोई पूछता नहीं, मुझे कोई विश नहीं करता, मेरी बातों पे ध्यान नहीं दिया जाता, मैं कुछ बोल दूं तो हवा में उड़ा देते हैं ये लोग। आप जानते हो इशू क्या है? यू आर अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। सेल्फ सेंटर का मतलब होता है हर चीज अपने बारे में सोचना, मुझे क्या मिला है, मुझे क्या मिला है। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, एक सवाल था उनका। उन्होंने कहा, ब्रदर कितना अजीब है ना, आज कई लोगों को हम समझाते हैं फिर भी वो नहीं समझते। यीशु ने पतरस से एक बार कहा, मेरे पीछे हो ले, और वो उसके पीछे हो लिया। आप जानते हो पतरस भी पहले के दिनों में स्वार्थी था हमारी तरह। एक धनवान यीशु को छोड़ के चला गया। यीशु ने कहा, धनवान का स्वर्ग के राज्य में आना कठिन है। जानते हो पतरस आके क्या बोलता है, हम तो सब छोड़ आए हैं, हमें क्या मिलेगा? सर मैं दुकान बंद करके आया हूं आपके पीछे, मुझे क्या दोगे? आप जानते हो इस दुनिया में सबसे डेंजरस लाइफ कौन सी है? जिसमें सुसाइड के ख्याल हैं, जिसमें डिस्करेजमेंट है, जिसमें लोग डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, वो जीवन जो खुद के लिए जिया जा रहा है। लोग कहते हैं इट्स नॉर्मल, मैं कहता हूं इट्स डेंजरस। इट्स डेंजरस। मैं कईयों को बोलता हूं ना कि क्यों इतना अपने बारे में सोचते हो? मेरे बच्चे, मैं नहीं सोचूंगी। ऐसे आंसर करते हैं जैसे मैंने उनकी दोनों किडनियां मांगी है। एक बहन ने बोला, मेरे बच्चों को देखो, कोई उनको क्रिकेट साथ में नहीं खिलाता। मैंने कहा, बहन कोई बात नहीं, घर पे हल्का सा वो वेज अच्छा कार्टून आता है वो दिखाओ, पर मेरे बच्चों के साथ तो ऐसे ही करते हैं ना। मैंने कहा ठीक है, जाने दीजिए, आप इतना क्यों सोच रहे हो? अरे मेरे बच्चे। लोगों को लगता है ये नॉर्मल है। मैं कहता हूं इट्स डेंजरस, ये खतरनाक है। आपको शिकायतें ही शिकायतें होंगी सबसे। ओ वहां पर मीटिंग रखी, पास्टर ने मुझे नहीं बुलाया, मैं पास में रहती थी। आपको पास आप पीएम हो, क्यों आपको हर जगह इनविटेशन चाहिए? आपका भी घर है, चले आओ ना। पास्टर उसके घर में आए, मेरे घर पे भी नहीं आए। सब चीजें स्वयं स्वयं स्वयं। दो बहनें लड़ती हैं, हमारे बॉम्बे में एक फैमिली है, दो बहनें लड़ती हैं आपस में। मेरा टॉप लेके गई। अरे टॉप लेके गई, जीवन थोड़ी ना लेके गई तेरा। कई सारे भाई देखिए, स्वयं के लिए जीना ये बड़ा खतरनाक है। हन्ना कई साल तक यही दुआएं करते रही, प्रभु मुझे बच्चा दे, मुझे बेटा दे, मुझे बेटा दे। बट एक टाइम ऐसा आया कि उसने अपनी दुआओं को बदल दिया। अब वो खुदा से ये नहीं कहती थी कि खुदा तू मुझे बच्चा दे। अब जानते हो उसने क्या कहा? अगर तू मुझे एक बेटा देगा, मैं प्रॉमिस करती हूं वह बेटा मैं तुझे वापस कर दूंगी। बड़ा व्यक्ति बनने के लिए नौकरी मत मांगो, खुदा से कहो मुझे नौकरी दे, मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूं मैं तेरी कलीसिया को सपोर्ट करूंगा।
अपने घरों के अंदर सिर्फ अपने बच्चों को, जो जिनकी शादियां होने पर हैं, सिर्फ ये दुआएं मत करवाओ कि पास्टर जी प्रार्थना करो इसे बड़ा घर मिले। हमेशा दुआ करो कि उसे वह घर मिले जो उसे प्रभु में बढ़ने में मदद करे। बहुत बार सेल्फिश एक स्वार्थ हमारे अंदर है। और जानते हो, जब हन्ना ने ये दुआएं करना स्टार्ट की, बाइबल बताती है कुछ साल नहीं, उसी साल उसे एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम सैमुअल रखा गया। और आप जानते हैं उसने क्या किया? बच्चे के दूध पिलाने तक उसके जो डेज थे मदर मिल्क के, उसको जब तक उसने दूध पिलाया, लेकिन जब उसने वो मिल्क पीना बंद कर दिया, बाइबल बताती है जब दूध छूट गया तब उस बच्चे को उसने जाके प्रभु के भवन में दे दिया। और उसके बाद एक अमेजिंग थिंग लिखी गई है, उसके बाद हन्ना को और भी बेटे बेटियां पैदा हुए, और भी बेटे बेटियां पैदा हुए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम उसके राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो तो बाकी की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। दो तरह के लोग होते हैं आज। एक ऐसे लोग हैं जो मेहनत से कमाना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं मेहनत से नहीं, मैं उसके अनुग्रह से बढ़ना चाहता हूं। मैं आपको भी हर एक को सलाह देना चाहता हूं। आज आप क्या अपना जीवन किसकी तरफ देख के जी रहे हैं? स्वयं की तरफ? आप किसी को आज ये कह के देखिए, ए मोटे, ए मोटी, आपको नेक्स्ट डे आप उनको कॉल करोगे ना, हेलो किधर है? जिम पे हूं। इतनी फिक्र है लोगों को अपने इमेज की कि मेरा टमी बाहर आ रहा है, मैं अगली दिख रही हूं, मैं अच्छी नहीं दिख रही। आपको लोगों की क्यों इतनी पड़ी है? मुझे कई लोग कहते हैं, ब्रदर आपकी नोज लंबी है, आपका पेट बाहर आ रहा है। मैंने कहा मैं प्रेग्नेंट हूं, तुझे क्या करना है? अरे तुझे करना क्या है? क्यों मेरे जीवन पे इतना ध्यान है? अरे यीशु को देख। कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी लोग बोलते रहते हैं और हम सीरियसली लेते हैं। हमारे कलीसिया में एक बहन डिप्रेशन में आ गई। जानते हो क्यों? किसी ने उनको बोला आपके मुंह पे बड़े पिंपल्स हैं। शादी होगी नहीं होगी? क्या है? कई ऑफिस में पार्टी होती है, आपको नहीं बुलाया गया। अब होल डे बैठ के सोचोगे क्या किया था मैंने, सब भूखे खुद ही समोसे खा गए, मुझे बुलाया भी नहीं। सेल्फ सेल्फ सेल्फ, हर बार स्वयं के लिए सोचना, हर बार। मैं आपको सत्य घटना बताता हूं। हमारे अंकल हैं एक बॉम्बे में, उन्होंने गाड़ी ली। उनके पड़ोसियों का जो झगड़ा हुआ, वो लोग मेरे पास आए, हस्बैंड वाइफ। पास्टर जी मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना है। वो कहता है मुझे भी इस औरत के साथ नहीं रहना। मैंने बोला दोनों नहीं रहने वालों, 2 मिनट इधर आओ। क्या हुआ? जानते हो झगड़ा क्यों हुआ था? बाजू वाले ने कार ली थी इसीलिए कि ये कितना कुछ करके आए हैं, तुमने क्या किया? हम लोग साइकिल पे जाते हैं आज भी, हम लोग स्कूटर पे जाते हैं। क्यों हम अपने आप में इतने समाये हुए हैं? संसार से निकल आए हैं पर खुद पे उलझे हुए हैं। इसीलिए पॉल ये नहीं कहता है सिर्फ दुनिया से निकलो, खुद से निकलो। वो कहता है मसीह में पाए जाओ, लिव इट। पॉल सिर्फ ये नहीं कहता है गुनाह से बाहर आओ, वो सिर्फ ये नहीं कहता है कि दुनिया से बाहर आओ, वो कहता है तुम मसीह में पाए जाओ, लिव इन क्राइस्ट। और मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में रहता है। वो कहता है अन्य जातियां जो हम बचपन से खुदा को बाहर ढूंढ रहे थे, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्थानों पे हम उसे ढूंढते थे, नंगे पांव दाढ़ी बढ़ा के, वो कहता है अन्य जातियों को ये बताओ कि जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे भीतर रहता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, स्वयं से ध्यान हटाइए, हर तरफ ये देखिए कि परमेश्वर क्या है, वो क्या चाहता है। ताकते रहने का मतलब जानते क्या है? अपना भीतरी मन, आपका भीतरी मनुष्यत्व उसकी तरफ लगाना,
पुराने नियम में काम जांचे जाते थे। कई बार आप पुराने नियम की किताबों में पढ़ोगे, हे इजराइलियों अपने चाल चलन को सुधारो, हे इजराइलियों अपने चाल चलन को सुधारो, हे इजराइलियों मेरी तरफ फिरो, हे इजराइलियों अपने चाल चलन को फेरो। लेकिन नए नियम में आपको चाल चलन वर्ड बहुत कम बार मिलेगा। अब नए नियम में लिखा है परमेश्वर का वचन गांठ गांठ गूदे गूदे को अलग करता है, और उसके बाद लिखा गया है वो मन की भावनाओं को जांचता है। अब परमेश्वर आपके बाहरी जीवन से अधिक आपके इंटेंशंस जानता है, वो आपके मनों के विचारों को जानता है। अगर आप अपने ऑफिस में पॉलिटिक्स देख रहे हो, अगर आप अपने काम की जगह पे देख रहे हो कि सब लोग आपके साथ प्ले करते हैं, गेम खेलते हैं, आपको उनकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। आप ये देखिए, खुदा तो मेरे साथ सीधा है। अगर आप देख रहे हो कि आपके बच्चों की शादी नहीं हुई है, दूसरों की हो रही है, आपको दूसरों की ओर देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको उसकी तरफ देखने की जरूरत है। मैं जानता हूं जिसने उनकी करवाई वो सही समय पर मेरे बच्चों की भी करवाएगा। आज हमें हन्ना के लाइफ से ये लर्न करने की नीड है, सीखने की नीड है कि हमारा फोकस कहां है, हमारा ध्यान कहां है। शायद ये बात आपको थोड़ी नकारात्मक लगे, लेकिन प्रभु मेरा गवाह है, मैं आपको नेगेटिव नहीं कह रहा हूं। हमेशा याद रखिएगा, जीवन तब तक नहीं बदल सकता जब तक मन न बदले। हो ही नहीं सकता। इस बाइबल को देने के कई कारण हैं, लेकिन सबसे मुख्य कारण है कि एक विश्वासी का मन वैसा बने जैसा यीशु का था। इसलिए रोमियो की किताब में पौलुस कहता है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। जब तक मन नहीं बदलता तब तक चाल चलन नहीं बदल सकता। कई साल तक ये बहन दुआएं करती थी, मुझे दे मुझे दे मुझे दे। मैं आप में से भी हर एक को कहना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं जो दुआ करते हैं प्रभु मुझे दे, आज से अपनी दुआओं को बदलो। आज प्रभु से ये कहो, प्रभु मुझे इसलिए दे ताकि तेरे राज्य में मैं कुछ दे पाऊं। आप में से कितने लोग सुलेमान को जानते हैं? अ किंग, अ सन ऑफ डेविड, सोलोमन। आप जानते हो, हम जानते हैं कि वो व्यक्ति हमारे बीच में बड़ा बदनाम है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इस लड़के की शुरुआत बहुत जबरदस्त हुई थी। मैं हार्डली परमेश्वर की विजिटेशंस को देखता हूं लोगों के लाइफ में, हार्डली। साल में 1-2 गवाही मेरे सामने आती है, वो भी मुझे यूट्यूब पे पढ़ने को मिलती है कि परमेश्वर मुझसे मिलने आए। जानते हो जाहिर होने का मतलब क्या होता है? जाहिर होने का मतलब खुदा आप पे जाहिर हो। साधु सुंदर सिंह पे वो जाहिर हुए थे, इब्राहिम के ऊपर वो जाहिर हुए थे। इनकाउंटर कहते हैं इसे। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब किंगडम सुलेमान के हाथ में आया तब परमेश्वर उस पर जाहिर हुआ था। जानते हो प्रभु ने उसके सामने आके उससे क्या कहा? क्या चाहिए तुझे? What you want? उसने पैसा नहीं मांगा, उसने महिमा नहीं मांगी, उसने सिर्फ एक बात कही कि तेरी ये जो प्रजा है ना, इसे हैंडल करने के लिए मुझे अच्छा कॉन्शियस और एक अच्छी विजडम दे। जब परमेश्वर ने देखा कि ये आदमी अपने लिए कुछ भी नहीं करता, अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, तो जानते हैं परमेश्वर ने उसे क्या कहा? अब इसके साथ सब कुछ आएगा, विजडम भी आएगी, अंडरस्टैंडिंग भी आएगी। उसने अपनी विजडम से अपने दरबार को इतना खूबसूरत बनाया था कि बाइबल बताती है शीबा की रानी भी उस डिसिप्लिन को देखने के लिए आई। आप पढ़ सकते हैं। बहुत हद तक हम इस बात को देखते ही नहीं कि परमेश्वर क्या चाहता है। मैं कई बार जब दुआएं करता हूं, मैं सिर्फ पोपट की तरह, पैरट की तरह नहीं बैठा रहता हूं। स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका राज आए, पराक्रम महिमा। मैं ऐसे रटता नहीं हूं। मैं कई बार अपनी दुआओं में शांत रहता हूं और कुछ मिनट पवित्र आत्मा से कहता हूं, पवित्र आत्मा आप जानते हो खुदा के हृदय में आज क्या है, प्लीज वो मेरे हृदय में लाइए,
ताकि मैं उन चीजों के लिए दुआ करूं। आज मॉर्निंग में भी मैंने कुछ समय मैं बैठा था और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मेरे पास बहुत विषय हैं, पर मैं चाहता हूं हम सबको बाद में, पहले आप बताइए मैं क्या प्रार्थना करूं। एंड यू नो परमेश्वर ने मुझे क्या कहा, इज़राइल के लिए प्रार्थना करो, प्रे फॉर इज़राइल। और मैंने कुछ समय उनके लिए दुआ की, उन लोगों के लिए जो अपने मसीह को नहीं पहचान पा रहे। याद रखिए, जब पवित्र आत्मा ऐसी प्रार्थनाएं आपके अंदर डाले और आप वापस दुआ करके परमेश्वर के हार्ट में डाल दो, वहां उत्तर आ जाता है, वहां आंसर आ जाता है। बंद करने से पहले एक आखिरी बात कहूंगा, आपको ये बात सुन के बड़ा मजा आएगा। आप जानते हैं जब प्रभु का जन्म हुआ तब उसे क्या क्या गिफ्ट्स में दिया गया। लिखा है ना, ज्योतिषी वहां पर आए, वाइस मैन इंग्लिश में लिखा है, वो लोग वहां पर आए और उन्होंने उसके सामने क्या क्या रखा, सोना, लोबान और भी चीजें रखा उन्होंने। आप जानते हो उस टाइम पे यीशु कहां थे? वो किसी महल में नहीं थे, वो एक ऐसी प्लेस पे थे जहां शिट पड़ी रहती है। एक चरनी में, एक ऐसा तबेले की तरह वहां पर था जब वो वहां पर थे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सोने चांदी के पीछे भागने की कोई जरूरत ही नहीं है। मेरी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए, ब्रदर कुछ प्रेयर करो, इनके मेरे चाचा मेरी प्रॉपर्टी लेके गए, ये लेके गए, वो लेके गए, इन सब चीज़ों के पीछे, मेरी नौकरी मुझे ये मिलनी चाहिए, चीज़ों को ग्रैब करना बंद कर दीजिए। याद रखिए, ये बाइबल का पहला लेसन है, कीमती वस्तुएं वहां चल के आई जहां पर यीशु था। यूसुफ ने किसको भी कॉल करके नहीं कहा मेरा मुझे लड़का हुआ है, आ जाओ। खुद ये चीजें पूर्व से चलकर आई और वहां पर रुक गई जहां पर यीशु था। यू नो, जब आप बटरिंग करते हो ना, बटरिंग हिंदी में कहते हैं मक्खन लगाना। हम लोग ऐसे बोला मुंह खड़े होके खड़ते ना, मेरा काम करके देना। यू नो, जो लोग बटरिंग करते हैं ना, इनको पूरा विश्वास है कि प्रभु मेरे साथ नहीं है। मैं किसी को बटर नहीं लगाता। कई सारे जगहों पे मुझे कुछ काम करवाने के लिए कहा गया, यहां पर रिश्वत दो काम हो जाएगा। मैंने कहा खुदा गवर्नमेंट बदल देगा, परमेश्वर सरकारें बदल देगा हमारे लिए। हमें किसी को बटरिंग करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर सरकारों को चलाने वाला परमेश्वर है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसके बगैर कुछ बन जाए। नबूकदनेस्सर कहता है वही प्रभुता करता है, वही सारी चीजों को बदल देता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा के साथ चलो। हर तरफ ये देखो कि वो आपको देख रहा है और सारी चीजें उसके खुशी के लिए करो। एक आखिरी बात कह के मैं माइक पास्टर जी को दे दूंगा। आप जानते हैं एक्चुअली हम सब क्यों बनाए गए हैं? प्लीज संडे स्कूल का आंसर मत देना उसके साथ संगति करने के लिए, ये मुझे पता है, हाथ जोड़ता हूं, ये मत बोलना। आपको क्यों बनाया गया है? प्रभु के साथ संगति के लिए। यू नो, इंसान उत्पत्ति में बना, लेकिन इंसान क्यों बना? ये बाइबल की अंतिम किताब प्रकाशित वाक्य में लिखा है। लिखा है उसने सारी चीजें अपनी खुशी के लिए बनाई। आप जानते हैं, आज मैं आपको एक नया टाइटल देके जाता हूं। आप जानते हैं आप कौन हैं? आप परमेश्वर की खुशी है। वाह!